हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आज की रीडिंग में चैनल्ड मैसेजेस होंगे। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सो इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो बाकी लोगों के लिए ये 3 ऑप्शंस हैं और ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास ये ग्रीन फ्लावर इस ग्रीन मैसेज के साथ। फिर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 ये रेड हार्ट और रेड स्टार, ये ऑप्शन नंबर 2 है। और ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास ये ब्लैक बटरफ्लाई विद दिस ब्लैक चैनल्ड मैसेज। सो 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है इस ग्रीन मैसेज और ग्रीन फ्लावर के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से और इस कार्ड में ओवरऑल मैसेज है आपके पर्सन का। सो शुरू करते हैं। इस पर लिखा है आई वॉज एक्टिंग लाइक अ फूल। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल एक फूल की तरह बिहेव किया। वो नॉर्मल उन्होंने बिहेव नहीं किया, उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, उन्होंने सही फैसला या तो नहीं लिया या जो भी उन्होंने किया वो ठीक नहीं था। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एक मेन मैसेज है कि वो उन्होंने जो भी फैसला लिया या जो भी किया, मे बी वो अपने सेंसेस में नहीं थे, उन्होंने सही नहीं किया। जो भी किया उन्होंने गुस्से में किया या जो भी किया वो फुलिश उनका एक्ट था, फुलिश बिहेवियर था। जो भी उन्होंने किया चाइल्डिश था या इमैच्योर था। सो लेट्स फाइंड आउट मोर आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो कार्ड्स के बाद हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे। हमारे पास है स्ट्रेंथ, क्या कहना चाहते हैं स्पिरिट। ग्रुप 1 के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहना चाहते हैं वो। यहाँ पर लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओ वी हैव एम्परर, हमारे पास आ गया है एरीज, क्या कहना चाहते हैं। वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम यहाँ रख देते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर से। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर है द मून। हो सकता है ये इंसान आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कोई आपको गिफ्ट देना चाहते हैं या आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दोनों 4 हैं और ये दोनों 8 हैं एंड 4 + 4 भी 8 है। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। सो 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई डेफिनेटली फील ये जो मेन मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए आया है कि आई वॉज एक्टिंग लाइक अ फूल, उन्होंने फुलिश चाइल्डिश बिहेव किया, वो आपसे ये कह रहे हैं।
और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब वो ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आपने उनके लिए कितनी एफ़र्ट की है, कितना प्यार आपने उनको दिया है। ऐसा नहीं है कि वो आपका प्यार, आपकी एफ़र्ट को भूल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं भूले हैं। ये इंसान ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं लेकिन समटाइम्स डर जाते हैं, कुछ फ़ियर्स हैं उनके दिल में। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी कभार उनके वो फ़ियर्स जो हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं। अभी भी फ़ियर है उनकी एनर्जी में, लेकिन वो ओवरकम कर लेंगे इन फ़ियर्स को। ये जो कुछ भी है, आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो जिस तरह भी आपके साथ बिहेव करते हैं, मे बी समटाइम्स वो बहुत सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा लवी डवी। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, बहुत मैच्योरिटी है, बहुत सीरियसनेस है उनकी एनर्जी में। और समटाइम्स आपको फ़ील होता है कि वो जैसे आपको अनवर्दी फ़ील करवा रहे हैं, जैसे आपको टाइम अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको बैड फील होता होगा। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बैड फील मत करें, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, ये उनकी नेचर है। उनकी नेचर में ये सीरियसनेस है, मे बी थोड़ा सा एक उनका बिहेवियर ऐसा है। मे बी वो थोड़े मूडी हैं, मूडी नहीं, आई जस्ट फील के बहुत सीरियसनेस है उनके अंदर। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि इमोशनली इमेच्योरिटी उन्होंने दिखाई है, उन्होंने फुलिश बिहेव किया है डेफिनेटली, लेकिन अब वो ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं विद दिस एम्परर एनर्जी, स्ट्रेंथ कार्ड। आपको परस्यू करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ इवन फैमिली बनाना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़िम्मेदारी लें या आगे बढ़ें इस कनेक्शन में, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें या शादी तक लेकर जाएं इस कनेक्शन को। क्योंकि ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये हमें मेनली शादी के बारे में बताता है। बट इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर मैरिज, इसका सिंपली मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं ये इंसान आपके साथ। और वो जानते हैं कि आप ही के साथ वो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, क्योंकि आप ही वो इंसान है जो उन्हें अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, जो उन्हें बर्दाश्त भी कर सकते हैं। आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है ये सब कुछ। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितना प्यार, जितनी अंडरस्टैंडिंग आपने दिखाई है, जितना पेशेंट आप उनके साथ हमेशा रहे हैं, उतना उनके साथ कोई भी नहीं हो सकता है। वो जानते हैं उनके एंड से बहुत गलतियाँ होती हैं, हुई हैं हमेशा। उन्होंने हमेशा आपको कन्फ्यूजन में डाला है अपने बिहेवियर से, लेकिन वो आइंदा ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और वो कोशिश करेंगे आपको ये बताने की और आपको दिखाने की अपने एक्शंस से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेनली आपके पर्सन ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, मैच्योर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। और वो जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। और आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उनसे नहीं किया जाता है एक्सप्रेस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके दिल में फीलिंग्स नहीं हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और आप हैं उनके लिए ये क्वीन ऑफ कप्स। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप एक बहुत लविंग जेनरस इंसान हैं, बहुत केयरिंग हैं, सेंसिटिव भी हैं। कभी आपको जानबूझकर वो हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बट दे नो समटाइम्स वो आपको इग्नोर कर देते हैं, समटाइम्स वो आपको बैड फील करवा देते हैं, बट वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। टाइम के साथ साथ आपको और पता चलेगा उनकी नेचर के बारे में कि ये उनकी नेचर है थोड़ी सी, कि वो इतने ज़्यादा सीरियस रहते हैं, या आप कहते होंगे बहुत सड़ू हैं। तो ये उनकी नेचर में है एक चीज़, ये जानबूझकर वो आपको हर्ट करने के लिए इस तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो अब हम चलते हैं चैनल्ड मैसेजेस की तरफ कि ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सो आपके पर्सन का मेन मैसेज तो आपके लिए है कि वो ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेवल अप होना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर, क्या कहना चाहते हैं आपसे। बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस हैं हमारे पास। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने ज़रूर करना है ये रीडिंग देखने के बाद। और आपको डिस्क्रिप्शन में अब लिंक मिल जाया करेगा मेरे सेकंड चैनल का, वहाँ पर आपने मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर हर मंडे को एक नई रीडिंग आती है आपके ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से। डेडिकेटेड चैनल मैंने बनाया है, और जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर कवर करती हूँ यही टॉपिक्स वहाँ पर भी आया करेंगे, बट आप अपने एलिमेंट को चूज़ किया करेंगे या आप अपने स्टार साइन के हिसाब से देखा करेंगे। वहाँ पर स्पेशल बात ये है। तो जब आप लोग वहाँ पर आ जाएंगे 10 के, मुझे वहाँ पर लोग चाहिए हो जाएंगे, तो फिर मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव भी हो जाऊँगी।
सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, काफ़ी सारे मैसेजेस हैं और अभी इसमें से भी हम लेंगे, तो बिल्कुल एंड तक देखना है आपने सारा अपना पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इस पर लिखा है इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वोंट स्पीड इट अप। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर आप क्विट कर दोगे, छोड़ दोगे बीच में, इट डजेंट मीन कि ये प्रोसेस फास्ट होगा। सो मसले का हल रिलेशन को छोड़ना या भाग जाना नहीं है, और हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी ये चीज़ रियलाइज़ की है। आई फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो उन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ। आई कैन स्टिल फील यू। वो आपकी एनर्जी को आपको अभी भी फील कर सकते हैं जैसे आप उनके पास हों। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। वो आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए तो वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आई कांट रिप्लेस यू विद एनी थिंग। येस, वो आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी इंसान के साथ, बिकॉज आप ये हैं क्वीन ऑफ कप्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल। अगेन, माई सोल माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। सो दे रियली फील कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं। समटाइम्स इट्स हार्ड टू फॉरगेट। आपको भुलाना बहुत मुश्किल है, नहीं भुला सकते हैं। आई केयर टू मच अबाउट वट अदर्स थिंक राइट नाउ। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये, लोग वो, घर वाले क्या कहेंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स। आपकी पिक्चर्स उनके पास, उनके मोबाइल में अभी भी हैं। यू आर माई एवरी थिंग। आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। वो कोशिश कर रहे हैं सीखने की सिचुएशन से। आई ऑलवेज लव्ड यू। उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया है। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। अपने आप को ब्लेम मत करें। अगर आप अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। You are the last thing on my mind when I sleep and the first when I wake up. तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सोने से पहले भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं, जब उठते हैं तो सबसे पहले आपका ख्याल आता है। कैन यू स्टिल लव मी? क्या आप अभी भी उनसे प्यार कर सकते हैं? और क्या आप करते हैं? माई ईगो वॉज मोर देन माई लव। सो जिन लोगों की सेपरेशन हुई हुई है, ये कुछ मैसेजेस उनके लिए भी आ रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन ने अपनी ईगो को सपोर्ट किया, अपनी ईगो के पीछे गए, आपको नहीं मनाया, कनेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दी और अपनी ईगो के पीछे भाग रहे थे। फिर इसके अलावा मे बी वो बहुत ज़्यादा परवाह कर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों में मे बी आ रहे थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। आई जस्ट वॉजेंट रेडी फॉर यू एंड आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एवर बी। तो ये इंसान रेडी भी नहीं थे आपके लिए, मे बी रिलेशनशिप के लिए या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे आपके पर्सन, और इसी बात से आपकी अलहदगी हो गई। और वो अभी भी श्योर नहीं है कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे या नहीं, बट आई डू फील कि उन्होंने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया है जहाँ पर अपने फियर्स को ओवरकम करेंगे, जहाँ पर वो कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, कोशिश करेंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन। हो सकता है उन्होंने आपको ये बोला था लड़ाई में आखिरी दफ़ा कि आप बेहतर डिज़र्व करते हैं और आप मूव ऑन कर जाएं। आई शुड मूव ऑन नाउ। कभी कभार वो ये सोचते हैं कि मे बी अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज़ टू मी। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। इसका भी नंबर 8 है। हो सकता है आपके पर्सन ये चाह रहे हो कि आप उनसे अपोलोजाइज़ करें किसी बात पर, और ये भी हो सकता है वाइस वर्सा, आप चाह रहे हो कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें। इट ब्रिंग्स टीयर्स इन टू माई आइज़ वन आई थिंक हाउ थिंग्स एंडेड। सो उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो ये सोचते हैं कि किस तरह से चीज़ें ख़त्म हुई। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम? तो वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे उनके इस बिहेवियर के साथ, जो भी वो हैं, जो भी उनके फियर्स हैं। उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं, तो क्या आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे उनके सारे फ्लॉज समेत? आई कांट फॉरगेट योर वर्ड्स। तो यहाँ पर एक मैसेज आया था कि समटाइम्स इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट, और इस पर लिखा हुआ है आई कांट फॉरगेट योर वर्ड्स। तो मे बी आपने कुछ उनसे बोला था वो जो नहीं भूल पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उसके लिए आप अपोलोजाइज़ करें। आई कांट टेक योर रिएक्शन राइट नाउ। तो हो सकता है कि अभी वो आपको फेस नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज़ वो आपका रिएक्शन नहीं देख सकते हैं। मे बी आखिरी दफ़ा आपने बहुत स्क्रीम किया, बहुत रोए आप लाउडली, और वो एकदम से परेशान हो गए कि वो आपको कैसे हैंडल करें। तो अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के दरमियान, ब्रेकअप हो गया, बहुत ज़्यादा सिचुएशन मैसी हो गई, तो वो ये कह रहे हैं कि वो अभी आपका रिएक्शन नहीं देख सकते हैं। अगर आप फिर से उस तरह स्क्रीम करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे,
उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप्स मी, तो वो चाहते ज़रूर हैं आपकी तरफ आना, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ उनको रोक रही है। आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस, वो सॉरी हैं, शर्मिंदा हैं कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके। कैन यू फॉरगिव मी, वो जानना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल, सो हम दोनों के लिए बेहतर है कि हम एक दूसरे से फ़िलहाल दूर रहें। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन, वो कोशिश करेंगे बेहतर इंसान बनने की। देखते हैं कि वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस पर लिखा है आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस, तो उनसे एक्सप्रेस हो भी नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं भी नहीं। लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, सो लाइफ में काफ़ी चीज़ें इस वक्त मेस्ड अप हैं। आई होप यू विल वेट फॉर मी, दे रियली होप कि आप उनका वेट कर रहे हों या करते हों, बट वो कहेंगे नहीं आपसे कि मेरा इंतज़ार करो, लेकिन वो होप करते हैं, विश करते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। लव इज़ पेन, सो उनको फ़ील होता है कि प्यार में तकलीफ़ मिलती है सिर्फ। लव इज़ पेन, आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, सो दिस इज़ द थिंग कि ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। कोशिश भी करते हैं आपको भूलने की, मूव ऑन करने की, बट नहीं होता। विल यू एक्सेप्ट मी, ये दूसरी दफ़ा मैसेज आया आपके लिए। कुछ ना कुछ ऐसा है उनकी उनकी एनर्जी में, उनके बिहेवियर में, उनका लाइफ में, कि वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, उनकी रियलिटी जान कर। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, तो हो सकता है इन्होंने आपको ऑनलाइन देखा है, व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आई थॉट दैट ट्रू लव डिडंट एग्जिस्ट, उन्होंने सोचा था कि ट्रू लव शायद एग्जिस्ट नहीं करता, पर जब से आपसे मिले उनको लगता है कि यस, ट्रू लव है। कैन यू गिव मी अनदर चांस, वो एक और चांस आपके साथ चाहते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि कभी इंसान आपकी तरफ आएंगे। टाइमिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट आई डू फील कि ये इंसान कोशिश करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, आपके साथ आगे लेकर जाने की इस कनेक्शन को, क्योंकि वो मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं आपसे, ये फॉर श्योर नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक पर है आई डोंट फील गुड एट ऑल, तो ये इंसान अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इस वजह से अभी तक ना कोई एक्शन लेने ना आपकी तरफ आ रहे हैं। बट आई डू फील कि ये इंसान बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, और आपकी लाइफ में ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे, और ये इंसान आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे, यानी कमिटमेंट और शादी वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है फ्यूचर में। सो अब हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, येस और नो होगा, देखते हैं कि क्या आता है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास है ई यू 777999 L V 4 R N। सो आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो। N आपका आंसर आया है नो। P E C T P F number 7 G 888 Y X A M L 888 M 2 R Y T Y यूट्यूब, हो सकता है आप में से भी कोई यूट्यूबर है। ZM, या आपने स्टार्ट किया है या आप करना चाहते हैं। MP K J V एंड 999। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है रेड चैनल्ड मैसेज के साथ और ये हार्ट स्टार, ये आपकी रीडिंग है। और हम चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं आज, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, इसमें आपका ओवरऑल मैसेज है। सो लेट्स फाइंड आउट।
और इस पर लिखा है इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। सो आपके पर्सन के लिए ओपन अप होना मुश्किल होता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना उनके लिए एक चैलेंज होता है। दे फाइंड इट रियली हार्ड व्हेन दे नीड टू टॉक। आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिनके बारे में बात करते हुए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों पर आप उनको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, आपने करने की कोशिश की और वो नहीं बोलते हैं कुछ भी, और ये चीज़ आपको इरिटेट करती होगी। तो वो आपसे कह रहे हैं कि उनके लिए ओपन अप होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कुछ चीज़ें वो नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं शेयर कर सकते हैं। सो देखते हैं कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए आज क्या मैसेजेस हैं। टैरो के बाद हम चैनल्ड मैसेजेस और भी लेंगे बहुत से। सो सबसे पहले हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग, और ये भी हो सकता है कि वो थोड़े से बीमार हों या आप। 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये इंसान बहुत एक डिफेंसिव एनर्जी में, आई रियली फील कि आपने उनको किसी बात पे कन्फ्रंट किया है और वो रेडी नहीं थे आपसे उस बारे में बात करने को लेकर। टेम्परेंस। बट आई डू फील कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकें, क्योंकि ज़ाहिर है कि लॉन्ग टर्म तक वो इस तरह खामोश नहीं रह सकते हैं। कभी ना कभी तो उन्हें चीज़ों के बारे में बात करनी होगी, खुलकर कन्फ्रंट करना होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द हैंग्ड मैन। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कुछ चीज़ों में आपके पर्सन को टाइम चाहिए है अभी भी स्टिल। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ा सा ये एनर्जी मैच हो रही है ग्रुप 1 से। अगर आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमिटमेंट के हवाले से है, सेटल डाउन होने के हवाले से है, स्टेबिलिटी के हवाले से है, एक रियल रिलेशनशिप और कनेक्शन के हवाले से है कि आपने कन्फ्रंट किया कि मुझे बताएं मैं आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखती हूँ, या मेरी क्या जगह है आपकी ज़िंदगी में, मुझे ये बात क्लियर करें, आपने मेरे साथ चलना है या नहीं, मुझे ये क्लियर करें कि हमारा ये कनेक्शन शादी तक जाएगा या नहीं, आर यू सीरियस अबाउट मी। मे बी कुछ इन चीज़ों के बारे में आपने कन्फ्रंट किया। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी और बात हो सकती है जिस पर आपने उनसे बोला कि मुझे बताएं एग्जैक्टली मेरी आपकी ज़िंदगी में क्या जगह है। कन्फ्रंट किया आपने, और आपके पर्सन कन्फ्लिक्ट में चले गए, एकदम से डिफेंसिव हो गए, परेशान हो गए, आपको कोई अच्छा जवाब, कोई क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी। तो अब ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचों में गुम है, और वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें टाइम और चाहिए है आपसे, और वो आपसे टाइम शायद मांग भी नहीं पा रहे हैं, आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कन्फ्लिक्टेड थॉट्स हैं इनकी। हो सकता है आपने कहा हो कि कनेक्शन को ऑफिशियल करना है, बताना है, और इस पर उनके पास कोई सॉलिड जवाब नहीं था आपके लिए। और हो सकता है आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के अगेंस्ट बहुत लोग हैं, उनकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, और वो आपको ये बताकर आपका दिल ख़राब नहीं करना चाहते थे, तो वो खामोश हो गए। बट इससे और ज़्यादा आप लोगों के दरमियान फ्रस्ट्रेशन और टेंशन पैदा हो गई। आप में से कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी लग रहा है, और विद द टेम्परेंस मे बी आप लोगों के बहुत से, आप कह लें कि डिफरेंसेस हैं जो बीच में आ रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन के। तो आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए? बेसिकली आई डू फील कि ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो चलना चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म के लिए हैं आपकी ज़िंदगी में, आपका टाइम ज़ाया करने के लिए, आपको तकलीफ़ देने के लिए आपकी ज़िंदगी में वो नहीं आए हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि दे जस्ट नीड टाइम। उन्हें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा चीज़ों को मैनेज करने में, ठीक करने में। बट एक चीज़ फॉर श्योर, ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करेंगे। अब देखें, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं किया है। ये आपके पर्सन बोल रहे हैं आपसे इस वक्त कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि हमारी सिचुएशन का क्या सलूशन हो सकता है। मुझे प्रेशराइज़ मत करो, अंडर प्रेशर मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। मुझे टाइम चाहिए है सिचुएशन का सलूशन निकालने के लिए। हम लोगों के अगेंस्ट बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं,
हम दोनों के अगेंस्ट बहुत लोग हैं, मुझे उन सब से फ़ाइट करना है, मुझे सबको जवाब देना है, सारा कुछ मुझे मैनेज करना है. सो आई जस्ट नीड टाइम. मुझे रियलाइजेशन है हर चीज़ की. आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी. आई नो आपको क्लैरिटी चाहिए और मैं आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस सिचुएशन के अंदर बैलेंस लेकर आ सकूं. ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं इस वक्त. वो आपके साथ चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म. वो नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या है. मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या है. आई डोंट नो. बट what I know is for sure that I want to be with you and I want to work on this partnership. ये वो आपसे कहना चाहते हैं कि they just need some time. और हाँ, वो सेल्फिश नहीं होना चाहते आपसे ये कह के कि मुझे और टाइम दे दो. इट्स टोटली अप टू यू. अगर तुमने मुझे टाइम देना है, स्टे विद मी, बी विद मी. आई वोंट फोर्स यू टू स्टे विद मी. इफ़ यू वॉन्ट इट तो फिर तुम मेरे साथ ज़रूर रहना. बट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गिव मी टाइम, इफ़ यू थिंक कि तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे कोई बेहतर opportunity है, then you can go, then you can avail that opportunity. And I know it makes you so feel so bad कि हम फिर इतनी दूर आगे तक आए ही क्यों अगर मैंने आखिर में तुमसे ये कहना था. मुझे पता है तुम्हें मेरी ये बात भी तकलीफ़ दे रही है. लेकिन जैसा मैंने तुमसे कहा कि मैं फ़ाइट करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा हम दोनों के लिए कुछ भी करने की. बट गिव मी जस्ट सम टाइम. आई जस्ट नीड सम टाइम. ये आपके पर्सन के आपके लिए मैसेजेस हैं. अब हम चैनल्ड मैसेजेस के ऊपर आ जाते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है. वहाँ पर मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट हर मंडे को वहाँ पर वीकली रीडिंग आती है. जो टॉपिक्स मैं यहाँ कर रही हूँ वहाँ पर भी करूँगी और आप अपने ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, अपने एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग्स वहाँ पर देख पाएंगे. वहाँ पर मैंने डेडिकेटेड चैनल ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से बनाया है. तो अभी हमने ये कार्ड्स लिए हैं, इसके बाद हम इसमें से भी लेंगे. तो आपने पूरी रीडिंग देखनी है, उसके बाद आपने मुझे वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना है. सो लेट्स स्टार्ट. इसके ऊपर लिखा है आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल. और यही बात मैं आपसे भी कर रही थी. अभी वो लॉस्ट हैं, अभी उन्होंने अपना वे फाइंड आउट करना है, अपना पाथ फाइंड करना है. वो आपसे कह रहे हैं कि जस्ट लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. Seeing you reminds me of things I know deep down and that's not easy to deal with. So maybe थोड़ा सा ट्रिगर होते हैं ये इंसान. कुछ पास्ट पेन, कुछ चीज़ें सरफेस पर आती हैं आपको देखकर. विल यू एवर बी एबल टू लिसन टू मी. कि आप कभी मुझे सुनोगे, कभी मुझे सुन पाओगे. मेरी साइड की कहानी भी तो सुनो ना. वो आपसे ही कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि येस, आप सही कह रहे हैं, you are right in this situation, but try to listen to me also. It's too late. Maybe वो ये feel करते हैं sometimes कि it's too late. I don't know how I feel anymore. Sometimes वो इतने lost हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि अब उन्हें feel क्या हो रहा है. They can't feel anything at all sometimes. तो अभी वो इस तरह की situation में stuck हैं कि उनको कुछ feel ही नहीं हो रहा. मतलब एकदम से numb से हो जाते हैं. I am facing my karma. So शायद वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है, शायद मुझे कोई सज़ा मिल रही है, ये मेरा कर्मा है. आई विल कम बैक फॉर यू. वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे. आई नीड मोर टाइम. ओ माई गॉड, यही बात मैं अभी आपसे कर रही थी कि उन्हें वक्त चाहिए है. और ये हमारे पास कार्ड आ गया, आई नीड मोर टाइम. आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन या आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन. मतलब जो भी आपका डिसीजन होगा, आप साथ नहीं अगर उनके रहना चाहेंगे तो वो रिस्पेक्ट करेंगे आपके डिसीजन की. इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट. आपसे मिलना कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये आप दोनों की डेस्टिनी में था. आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम. सो रिगार्डलेस आपके दरमियान कितनी लड़ाई हुई, कितनी सेपरेशन है, क्या नहीं है, कितनी लड़ाइयाँ हैं, दे स्टिल मिस यू अ लॉट. आपको बहुत याद करते हैं. आई एम रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ. वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए. फेथ के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं वो, या वो रेडी हो चुके हैं. सो सबके लिए ये वेरी करेगा. या तो वो इस प्रोसेस में है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग रेडी हो चुके हैं टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. आई नो आई डिड यू रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव मी. वो जानते हैं उन्होंने आपके साथ गलत किया है. प्लीज़ ट्राई टू फॉरगिव. वो कह रहे हैं यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट. आप बहुत खूबसूरत हैं दिल से भी और देखने में भी, हर लिहाज से. आई विल रिटर्न टू यू एंड आई विल कम बैक फॉर यू. 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए. सो ये इंसान
आपके पास वापस आएंगे। आई नो यू लव मी, वो जानते हैं कि आपको उनसे अभी भी बहुत प्यार है। एक्सक्यूज़ मी। आई कॉन्ट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर, उनको बहुत ज़्यादा साइंस मिल रहे हैं जो आपकी तरफ लीड कर रहे हैं और उन साइंस को वो अब इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ये साइंस उनसे कह रहे हैं कि वो कोई एक्शन लें, आपकी तरफ आएँ, कुछ ना कुछ इस तरह के साइंस उनको मिल रहे हैं जो उनको आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल फोल्ड सा हो गया। विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी, क्या आप माफ़ कर पाओगे मुझे, वो ये जानना चाहते हैं। तो इस पर लिखा है लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, लेट गो कर दीजिए। आई एम सॉरी यू डिडंट डिज़र्व दैट, दे आर रियली सॉरी, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। टू गुड टू बी ट्रू, समटाइम्स उनको फील होता है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं। यू आर जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। यकीन नहीं आता है उन्हें कि कोई उनसे इतना प्यार कर सकता है, मतलब उनका इतना हर्ट करने के बावजूद भी कोई उनसे इतना प्यार कर सकता है। दे कांट बिलीव दिस, आई स्टिल लव यू, दे लव यू, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो हमें नज़र आ रहा था। हैव यू मूव्ड ऑन, सो जिन लोगों की कम्प्लीटली सेपरेशन हो चुकी है, आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है या नहीं। प्लीज़ डोंट जज मी, वो नहीं चाहते कि आप उनको जज करें, उनसे नफ़रत करें या कुछ भी बुरा सोचें उनके बारे में। आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस, हो सकता है कि शुरुआत में वो इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे कनेक्शन को और फिर चीज़ें सीरियस हो गई, वो सिर्फ फ़न कर रहे थे, बट दे फेल फॉर यू, उन्हें प्यार हो गया आपसे, चीज़ें सीरियस हो गई सडनली बहुत ज़्यादा। और इसका कुछ और मीनिंग भी हो सकता है, यानी कोई बात जो जोक में शुरू हुई और सीरियसनेस तक पहुंच गई और फिर लड़ाई हो गई, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, आई नीड यू टू हेल्प मी ग्रो। सो वो ये आपसे शायद लिटरली कहें ना सामने आकर, जैसा मैंने कहा ना, वो आपके सामने सेल्फिश नहीं होना चाहते हैं, ये आप पर छोड़ेंगे वो फैसला कि आप क्या करते हैं, बट वो दिल से नहीं चाहते हैं कि आप उनके ऊपर गिव अप करें, और आपकी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। आपने बहुत हेल्प किया उन्हें ग्रो करने में, क्योंकि चीज़ें सरफेस पर आती हैं, ट्रॉमास जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे, और जब सरफेस पे आती हैं तो आप हील करते हैं, राइट। तो वो इजी नहीं होता है उनका उनसे डील करना। जैसे वो मैसेज आया था हमारे पास पहले, ये वाला, सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ईजी टू डील विद। तो उनके लिए ईजी नहीं है डील करना फीलिंग्स जो सरफेस पर आती हैं, जो ट्रॉमाज आते हैं, बट वो ग्रो कर रहे हैं आपकी वजह से। आई वॉन्ट टू चेंज, दिस इज़ द थिंग कि वो चेंज होना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं, और आप हेल्प कर सकते हैं उनको ग्रो करने में। वाई डिड यू लाई टू मी, ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं कि आपने उनसे किसी बात पर झूठ बोला था, या वाइस वर्सा, उन्होंने हो सकता है आपसे बोला हो आई एम नॉट रेडी। सो वो रेडी नहीं थे पहले आपके लिए, कनेक्शन के लिए, सेटल डाउन होने के लिए, अभी भी शायद रेडी नहीं है, बट जैसे ये यहाँ पे लिखा है हमारे पास, आई एम रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी वो शायद रेडी नहीं है, बट वो इस प्रोसेस में है कि वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है आई डोंट नो व्हाट टू डू, समटाइम्स उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, इतना ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं, उनको नहीं आइडिया हो पाता कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ब्लैंक हो जाते हैं एकदम से ना, और लगता है कि बिल्कुल हर जगह अंधेरा है, ऐसा फील करते हैं। तो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, और साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। से शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। हमारे पास है G333, JQGRZC, आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ यस, डेफिनेटली। नेक्स्ट इज E10IKZUCL
KR Q and Q, D F G 1111, K S G और Q बहुत ज़्यादा आया है, C G अगेन, L W Q, फिर से X 699, F, फिर है Y नंबर 5, H A, फिर है Q एंड 77। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए वीडियो को पॉज करके कैसे आपसे मैच करते हैं, कोई नाम बना सकें अगर आप पूरा अपना या अपने पार्टनर का, कुछ भी, कंट्री का नेम, सिटी का नेम, कुछ भी। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया इस ब्लैक चैनल्ड मैसेज के साथ और ब्लैक बटरफ्लाई के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। सो लेट्स सी। इस पर लिखा है आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से वो एक बेहतर इंसान है। आप जब से उनकी लाइफ में आए हैं, आपने उनको इंस्पायर किया है और जब भी वो आपको देखते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर, अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में अच्छी चेंजिंग्स आई हैं, अच्छा चेंज आया है, पॉजिटिविटी आई है उनकी ज़िंदगी में आपकी वजह से, और ओवरऑल अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपकी वजह से। होल्ड ऑन, एक कार्ड हमारा नीचे गिर गया। सो बेसिकली आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं। सो अभी हम देखते हैं कि ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टैरो के बाद हम और भी ज़्यादा चैनल्ड मैसेजेस लेंगे। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, ग्रुप 3 के पर्सन। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे आप लोग साथ हैं, चाहे आप सेपरेशन में हैं, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है। वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ बहुत अच्छे मैसेजेस पिक कर रही हूँ मैं। अभी मैं आपको बताती हूँ सारे, बट पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव वाओ क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही आ गया। आई रियली फील कि आप दोनों का जो एक है ना इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सेम है। इंटेलेक्चुअली आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं माइंड लेवल पर, और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आप दोनों के शायद बहुत अच्छे हैं। वी हैव जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आप भी। सो आई डू फील कि आपके कनेक्शन में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी खुलकर बात करते हैं, आप भी खुल के बात करते हैं, चाहे जितनी भी कड़वी हो, जैसी भी हो, आप दोनों की कोशिश होती है कि ऑनेस्ट रहा जाए। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टार साइंस। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? एक तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपने उनसे कुछ बोला है, कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट की है, या आपने बोला है कि मुझे ये चाहिए या मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपके पर्सन ये सोचते हैं कि मुझे उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना है। अगर ना हो पाया तो मतलब मुझे बहुत बैड फील होगा। सो आपके पर्सन का मैसेज बेसिकली आपके लिए ये है कि ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हमेशा ऑनेस्ट होना चाहते हैं, हमेशा ट्रूथफुल होना चाहते हैं, आपसे सच बोलना चाहते हैं। एंड येस, ये मैसेज बड़ा रेजोनेट कर रहा है इन सारे कार्ड्स से कि वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं।
ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको खोने से बहुत डरते हैं विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभार आप लोगों में बहुत बहस हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर अटक जाते हैं और बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं अपनी बात को। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कभी कभार मुझे बहुत डर लगता है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं। और जो भी ख्वाब हम दोनों ने मिलकर सजाए, उन ख्वाबों को मैंने अबैंडन नहीं करना है। बिल्कुल ठीक था मेरा गला, आई डोंट नो, ये थर्ड पाइल में ना अब आकर थोड़ा सा प्रॉब्लम करना शुरू हो गया है। बट एनीवे, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको कभी भी नहीं खोना चाहते हैं और वो सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा, और वो कोशिश करेंगे कि वो हर चीज़ आपके लिए कर सकें जितना उनसे हो पाता है। जो आप डिज़र्व करते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करने की, आपका साथ देने की, आपको वो जगह अपनी ज़िंदगी में देने की जो आप डिज़र्व करते हैं। आज के तीनों पाइल्स में मुझे शादी की वाइब आई है और यहाँ पर भी आप देखेंगे कमिटमेंट का, शादी का कार्ड आ गया है। सो तीनों पाइल में ये कलेक्टिव में एनर्जी है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यही किया जाता है कि शादी कब होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी शादी के लिए देख रहे हो, ये भी मैं साथ ज़रूर कहती हूँ, बट आई डू फील बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है शादी के हवाले से। तीनों पाइल्स में आई है आज। तो आपके पर्सन आपसे ही कहना चाहते हैं कि वो करना चाहते हैं आपके साथ शादी, उनके भी दिलो दिमाग में है ये, वो भी ख्वाब सजाते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कि हमारी ऐसे शादी होगी, ऐसे कमिटमेंट होगी। और ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन का कोई घर का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का कोई इशू हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो कोई प्रॉपर्टी का काम करते हों या वो अपना घर बनाना चाहते हों, कुछ भी इस तरह का गोल उनका हो सकता है। या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पैसों का लेन देन कुछ हो सकता है जिसकी वजह से होल्ड पर है आपको, आप लोगों का कनेक्शन। बट चीज़ें हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे कोई भी जल्दबाजी में चीज़ नहीं करनी, जज्बात में नहीं करनी, मुझे ऑनर के साथ, डिग्निटी के साथ, थोड़ा देखभाल के, स्टेप बाय स्टेप मुझे चलना है और मुझे बेहतर इंसान बनना है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी कि जो बाद में हमें पछतावा हो, बाद में हमें टेंशन हो। तो मुझे ऑनरेबल चीज़ करनी है जब भी करनी है। ये आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ये वीडियो पूरी देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, आपके एलिमेंट्स के हिसाब से हर मंडे को रीडिंग आती है। बट मेरा टारगेट ये है कि 10K तक अगर वहाँ पर सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं और ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव हो जाऊँगी, और जितने टॉपिक्स मैं यहाँ कवर करती हूँ वहाँ पर भी हुआ करेंगे। और फ़ायदा ये होगा कि आप अपने ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से देख पाया करेंगे वहाँ पर रीडिंग्स। तो वो ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से एक डेडिकेटेड चैनल मैंने बनाया है, तो ज़रूर वहाँ पर आप लोग मुझे कीजिएगा सब्सक्राइब। जिन लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, इसके बाद हम और चैनल मैसेजेस भी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम सॉरी। हो सकता है रिसेंटली आप लोगों का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई फ़ाइट हुई है जिस पर आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू। ओ माई गॉड, ये देखिए, ये फ़ाइट का कार्ड आया है। आप लोगों की फ़ाइट हुई है और वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपसे नहीं लड़ना चाहते हैं एंड दे आर सॉरी। आई नो आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल, आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड है उनका जो कभी किसी के साथ भी उन्होंने ज़िंदगी में फ़ील नहीं किया। अब इसके ऊपर लिखा है आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। अगर आपकी फ़ाइट हुई, आप दोनों में से किसी एक ने बोला कि मूव ऑन करो, बस नहीं रहना है इस रिश्ते में, उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया, आपका सोशल मीडिया ये स्टॉक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आई नो हाउ टू फिक्स थिंग्स, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो ये इंसान इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है कि कैसे उन्होंने फ़िक्स करना है इस कनेक्शन को, जो भी हुआ इस कनेक्शन में उसको फ़िक्स करना ये जानते हैं, बस ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। आई फील अलोन, ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस सेपरेशन। तो आप में से, एक्सक्यूज़ मी, कुछ लोग
सेपरेशन में है, आई डोंट नो, मुझे एकदम से हिचकी लग गई। सो आप लोग अगर सेपरेशन में हैं, ये इंसान कोशिश कर रहे हैं ग्रो करने की, लर्न करने की, सीखने की, एंड दे रियली फील अलोन। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। सो आप वो वन एंड ओनली इंसान है जो उन्हें बहुत ट्रूली अंडरस्टैंड करते हैं। आई ट्राइड टू फॉरगेट यू, उन्होंने कोशिश की आपको भुलाने की, बट कामयाब नहीं हो सके। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी, आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू भी कनेक्टेड हैं। कोई स्पेशल आप लोगों के फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो वो सुनते हैं। आई कांट डील विद इमोशंस। सो आपके पर्सन का ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वो इमोशन से डील नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल सी एनर्जी फील हो रही है मुझे। आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। तो हो सकता है ये इंसान बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे आपको लेकर, सिर्फ मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, और बाद में चीज़ें सीरियस हो गई और उन्हें आपसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा हो गई। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्हें आपसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी, बट हो गई। शुरू में मे बी वो सिर्फ फ़न कर रहे थे, बट दे फेल फॉर यू सो डीप। ये सबके लिए नहीं है ये वाला मैसेज। आई विल डू एनी थिंग टू मेक यू स्माइल, यू गॉट द प्रिटीएस्ट स्माइल ऑन अर्थ। सो वो कुछ भी करेंगे आपको खुश करने के लिए, आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए। आप बहुत प्यारे लगते हैं जब स्माइल करते हैं। आई गॉट माई कार्मा। सो मे बी उन्होंने अपना कार्मिक डेट पे कर दिया है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं जो भी उनका बैड कार्मा था, जो भी उन्होंने चीज़ें की हैं पास्ट में अपने, उन सब की सज़ा उन्हें मिल गई है, एंड नाउ उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है आपकी शक्ल में। अब इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। अगर आप लोगों के दरमियान कोई सेपरेशन हुई भी है कुछ लोगों की, वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों के लिए वो बेहतर था उस वक्त। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू इवन दो यू थिंक आई हैव। वो कभी नहीं आपको भुला पाए हैं। आप ये सोचते हैं कि वो भुला दिया उन्होंने, बट नहीं। आई रिमेंबर एवरीथिंग वी हैड, सब कुछ उनको याद है। आई रिग्रेट चीटिंग ऑन यू, ये भी स्पेसिफिक मैसेज है। अगर उन्हें आपको चीट किया था, उन्हें बहुत दुख है, पछतावा है आपको चीट करने का। सो चीटिंग ये भी हो सकती है कि वो सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे और फिर उन्हें आपसे प्यार हो गया, लेकिन वो एकदम से पीछे हट गए क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप होती चली जा रही थी, वो पीछे हट गए। आई प्रॉमिस यू यूनियन, ये इंसान वापस आएंगे आपकी लाइफ में अगर अभी नहीं हैं। आई डोंट नो वट टू डू, बट दे जस्ट डोंट नो कि मैं क्या करूँ फ़िलहाल। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। वट डू यू वॉन्ट, वो जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं अब। यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज, यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। स्टिल उनके दिल में आपके लिए ख़ास जगह है जो किसी के लिए नहीं हो सकती है। आई वॉन्ट अ न्यू बिगेनिंग विद यू, एक नया स्टार्ट चाहिए उनको आपके साथ। आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड, वो कोशिश कर रहे हैं इस लेवल तक पहुंचने की। आई डू फील कि इंसान कॉन्फिडेंट हैं बहुत हद तक, बट समटाइम्स उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। आई फेल फॉर यू एंड इट वॉज डीप, यही बात मैं आपसे कर रही थी। मे बी वो इस नीयत से आपकी ज़िंदगी में आए थे कि वो फ्लर्ट करेंगे और अच्छा टाइम गुजारेंगे, बट उनको आपसे बहुत डीपली प्यार हो गया। यू आर माइन एंड ओनली माइन। सो वो ये थॉट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप किसी और के हों। दे रियली फील सो जेलस, एंड वो चाहते हैं कि आप बस उनके हों। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू वट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। सो वो ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ और आपको बताना चाहते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो बॉटम पर है हमारे पास, आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। सो येस, वो एकदम से डर गए। उनके लिए ओवरवेलमिंग थी ये वाली फीलिंग कि उनको किसी से इतना प्यार हो गया। अब वो क्या करें, वो तो सीरियस होना नहीं चाहते थे किसी के साथ, उन्होंने तो सोचा नहीं था कि उनको प्यार हो जाएगा, बट हो गया। एंड दे पुश्ड यू अवे। सो अब हम आपके लेटर्स और नंबर्स देखेंगे और येस एंड नो देखेंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी। सो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है J Q W नंबर 1 M X नंबर 5 R H
Z U C। आस्क ए फ्रेंड आया है आपका आंसर, आस्क ए फ्रेंड। BH 7772 1111 8 I G Z E L 222 N 9 S T 666 111 Y D I T K नंबर 6 एंड U। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू लॉट्स, बाय बाय।